राजनीति की बातों में एक बार फिर से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। और आप भी कुशल मंगल होंगे ईश्वर की कृपा से जी। और आपका बड़ा प्यार मिल रहा है हमें। हमारी वीडियोस आप लोग इतना मन से देखते हैं, शेयर करते हैं। और एक बार फिर से प्रद्युमन जी, आपसे फिर से कहते हैं जो साथी नए जुड़े हैं आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मन बना रहे एक नए विषय और नए चर्चा का जो चर्चित जो विषय होता है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आज का जो राजनीतिक चर्चा का विषय है प्रद्युमन जी, अब उस पर आते हैं। तो जैसे कि पिछली बार जब मनोहर सरकार के कार्यकाल की बात करेंगे, अनिल विज जी जो मंत्री थे उस वक्त वो बड़े दरबार लगाते थे जी। और बड़ी मतलब कह सकते हैं कि लोग खूब दूर दूर के लोग उनके पास में जाते थे फरियादी जी। अब पता नहीं या तो वो वीडियो वायरल होते थे जी, या वो फोटो वायरल होती थी, या वो वाकई में उनकी शिकायतें सुनते थे और वाकई में क्या उनका समाधान करते थे। लेकिन इस बार भी वो मंत्री बने हैं और उनको मंत्रालय मिला इस बार बिजली का और परिवहन का जी। लेकिन एक वाकया जो ताज़ा अभी जो पिछले दिनों आया है जी कि शाहबाद से, यानी कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है शाहबाद जी, शाहबाद के कुछ लोग उनके पास में शिकायत लेकर के आए थे। ये भी एक चर्चा का विषय बना था और उन्हें उनकी समस्या और उनकी जो शिकायत थी वो सुनने से इनकार कर दिया था जी। और उन्होंने कहा भी था कि सर बड़ी उम्मीद के साथ हम आपके पास में आए हैं जी। मैंने बाहर की समस्या बंद कर, आप जाओ मुख्यमंत्री, ठीक है ना, वो सुन रहे हैं साहब, उनको जाकर बताओ। मैंने बंद कर दिया, मैं अपने हल्के को सुनता हूँ। तो इस पे प्रद्युमन जी चर्चा करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि मंत्री एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं होता, मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं होता जी। सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसके समक्ष जी, कि ये जो मंत्री आपने बनाए हैं ये केवल एक हल्के के या एक जिले के बना रखे हैं या पूरे हरियाणा के बना रखे हैं। ठीक बात है, क्योंकि ये तो अनिल विज जी का तो एक सिर्फ वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल पड़ा तो उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक बात है। वरना तो जितने और मंत्री हैं मैं आपको बताऊं, हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट में कोई पद खाली नहीं रखा गया जी। सभी मंत्रालय दे दिए गए। 13 जो मंत्री बने हुए हैं जी, उनमें से एक मंत्री भी ये बता दे आज लगभग उनको बने हुए 15 दिन होने वाले हैं। 15 दिन हो चुके हैं जी। बिल्कुल। कि उन्होंने कितने जिलों का दौरा किया जी? अभी तक तो वो केवल चंडीगढ़ के अपने दरबारों से और अपना जो उनका हल्का है वहां तक गए हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने जिले में चले गए। ठीक बात। या एक आध जैसे कृष्ण बेदी हैं, वो शाहबाद में क्योंकि उनका घर है तो वहां उनको जाना पड़ेगा, ठीक बात, तो वो वहां चले गए। वे पिछले 15 दिन में आपने हरियाणा प्रदेश के मंत्री के रूप में आप तमाम सुविधाएं, तमाम ठाठ बाट जो भी है, तमाम जो सरकार जनता का टैक्स का पैसा, वो पिछले 15 दिन से आपके पीछे लग रहा है। ठीक बात। लेकिन आपने 15 दिन में आपका आउटपुट क्या है जी तमाम मंत्रियों का? हाँ बिल्कुल ठीक। आप कितने जिलों में गए जी? आपने कितने लोगों की समस्याएं सुनी जी? एक भी मंत्री अगर ये बता दे। ठीक। मैं बड़ी एक गंभीर बात और बताऊं आपको, इससे पिछली जो सरकार थी यानी मनोहर लाल जी की सरकार और नायब सिंह सैनी के जो 5 महीने का समय था जी, तब भी कुछ एक मंत्री, हालांकि कई मंत्री ऐसे थे जो अपने जिलों और हल्कों से बाहर नहीं गए, केवल सरकारी कार्यक्रमों में जाते थे जी जी, लेकिन कुछ एक मंत्री ऐसे थे जो अपने विधानसभा और अपने जिले के अलावा पूरे हरियाणा में घूमे हैं। और कुछ एक मंत्री तो ऐसे थे कि उन्होंने जो इनका जो मंत्री का एक ग्रांट होता है 7 करोड़ रुपए, वो 7 करोड़ रुपए अपने हल्के के अलावा उन्होंने दूसरे जिलों में भी दिए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस ढंग से ये मंत्री चल रहे हैं, अभी तक का जो 15 दिन का इनका कार्यकाल हम देख रहे हैं,
उसके हिसाब से तो ये अपने हल्के से बाहर जाते कहीं दिखाई नहीं रहे। जो इनको ग्रांट मिलेगी वो भी अपने हल्के में लगाएंगे, ऐसा लग रहा है। भाई वो दादा गौतम की तरह अगर मैं कहूँ भाई भले मानस हो, आप मंत्री पूरे हरियाणा के हो, ठीक बात आप है। एक हल्के के मंत्री थोड़े हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको जो महकमा दिया गया है, जिसको जो महकमा मिला है, वो एक हल्के के लिए थोड़ी है, वो तो पूरे हरियाणा का उस महकमे का मंत्री है। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से जो अनिल विज जी का वीडियो वायरल हुआ है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस ढंग से वो बैठे थे, को बहुत ज्यादा दबाव में भी नहीं बैठे थे, वो बिल्कुल खुले आराम से बैठे थे। हाँ। उनके पास कोई बहुत लंबी चौड़ी भीड़ भी नहीं थी, कतार नहीं। और अगर वो चाहते तो उस आदमी की समस्या सुन भी सकते थे, जिसका जो वीडियो वायरल है। जी जी। क्योंकि वो आदमी तो ये कह रहा है जी मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके साथ हाँ, आया। कहा है उसने। और ये कहना कि मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, अरे मुख्यमंत्री जी के पास तो तब जाएं आप मंत्री हो, आप एमएलए नहीं हो। जी बिल्कुल। देखो अगर एक कोई आदमी विधायक है, हाँ हाँ, विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हल्के के लोगों की समस्याएं सुने। ठीक बात है। लेकिन मंत्री जब आपने शपथ ली, तो आपने क्या ये शपथ ली थी कि मैं सिर्फ एक हल्के का काम करूंगा, बाकी अगर कोई और काम किसी का हो तो मुख्यमंत्री के पास जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। शपथ तो अभी ली है। हाँ बिल्कुल। और वो शपथ तो पूरा बड़ा हाई प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और पूरा मतलब देश के जितने बड़े नेता थे वो सारे आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अलायंस के थे जी। और उस शपथ ग्रहण में अगर आपने ये कहा हो कि मैं तो एक हल्के की समस्याएं सुनूंगा, या मैं एक हल्के का मंत्री हूं जी, तो हम मान भी लें जी। वही अनिल विज, आप एक बड़ी गंभीर बात आप सोचिए जिस अनिल विज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जी। पिछली बार उनके पास गृह मंत्रालय था। गृह मंत्रालय का मीन्स देसी भाषा में हम ये कहेंगे पुलिस का महकमा उनके पास था। उनके पास, ठीक बात है। और पुलिस के महकमे से पूरे हरियाणा प्रदेश के हर आदमी को कोई काम नहीं होता। हाँ हाँ, हर आदमी को कोई काम नहीं होता। नहीं। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो थानों में जाना ही नहीं चाहते, ना वो पुलिस के पास जाना चाहते। अब जो उनके पास डिपार्टमेंट है वो बिजली का है, और ऐसा है जो लोग जाएंगे। बिजली विभाग ऐसा है जिसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको जरूरत है, हर आदमी को जरूरत है। ठीक बात। तो आपके पास तो आएंगे। और मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं, पिछली कैबिनेट में चौधरी रणजीत सिंह के पास ये बिजली विभाग था, और उनके पास वो हर 5 तारीख को हिसार में खुला दरबार लगाते थे। पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई मंत्री ऐसा नहीं था, अब भी कोई मंत्री नहीं है जी, जो अपने जिले से बाहर आके और किसी जिले में लगातार पूरे 5 साल 5 तारीख को उन्होंने खुला दरबार लगा बिजली को और किसी भी समस्या को। हाँ जी। और उसमें हजारों लोग आते। अब सबसे ज्यादा परेशान लोग बिजली से हैं। और अगली बात बताता हूँ, ये तो अभी जो है ठंड शुरू हो गई है, हाँ। इसलिए बिजली की ज्यादा किल्लत नहीं है। विज साहब जब गर्मी का मौसम जेठ का आएगा, जेठ आएगा, जून जुलाई का महीना आएगा, तब तो आप हो सकता है अम्बाड़ा से अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। इस हिसाब से तो लोगों की तब सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड रहती है। नहीं, बिल्कुल ठीक। दूसरा इनके पास जो डिपार्टमेंट है प्रीवेन का, प्रीवेन रोडवेज में कौन जाता है? जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो पैसे वाला, जो अरबापति, वो क्यों घूमेगा रोडवेज में? एक दिन अनिल विज जी बस में बैठ के चले गए, उसके बाद आपका आउटपुट क्या है? और वो बस भी ठीक ठाक थी। वो बस तो आप ऐसी बस में ट्रेवल करके जो खटारा बस बोलते हैं, बस, और रूट भी ऐसा सिलेक्टेड करना चाहिए था। बिल्कुल, उसमें जाके आप देखिए, अगर शाम को आप बेड पर नहीं आ जाओ तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम चढ़ते हैं उन बसों में। आप ऐसे रूट पे जाते जहाँ पर लड़कियां घंटों इंतजार करती हैं अपने स्कूल और शिक्षण संस्थानों में पहुंचने के लिए। ऐसे देखे हैं हमने, और हमने देखे कि हम तो उन बसों में हमने जो है ट्रेवलिंग की है, खूब गए। हाँ, जहाँ 50 की सीटों पे, 52 सीटों पे 300 लोग खड़े होते हैं, कोई छत पे, कोई ताकियों में लटक रहा है, कोई खड़ा है, पूरी छत भर जाती है। बिल्कुल, लेकिन उस तरफ नहीं ध्यान दे रहे। और मैं अकेले अनिल विज के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक, उनका वीडियो वायरल हो गया। जी। उसके अलावा भी प्रदेश के तमाम मंत्री जिनको जो डिपार्टमेंट दिया है, आप एक डिपार्टमेंट के मंत्री को ये बता दीजिए कि उसने 15 दिन में इस जिले का दौरा किया, यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना पड़ेगा प्रदेश की जनता के सामने। कई बार ये होता है, आपको एक खास बात बताऊं, कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने सारी शक्तियां अपने पास ले रखी हूँ, और ये मंत्री तो सिर्फ ठाठ बाट के रह रहे हूँ, सिर्फ मंत्री नाम की। भाई आगे पासे चू चू करती गाड़ियां, एस्कोर्ट, तनख्वाह, कोठी, ऑफिस। हालांकि अगर ऐसा है तो इन मंत्रियों को स्पष्ट करना चाहिए, भाई हमारा हाथ में कुछ नहीं, भाई हम क्या है खुले दरबार लगावा। और अगर ऐसा नहीं है तो नायब सिंह सैनी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये मंत्री पूरे प्रदेश के हैं। और प्रदेश की एक और खास बात आप देखो,
हरियाणा प्रदेश में 2.5-3 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं जी। क्या 3 करोड़ लोगों की जो समस्याएं होंगी वो अकेला प्रदेश का मुख्यमंत्री सुन पाएगा? नहीं। क्या वो अकेला मुख्यमंत्री उनका समाधान कर पाएगा? उसके पास तो पहले मंत्रिमंडल क्यों बनता है जी, वरना तो मुख्यमंत्री अकेला भी सरकार चला दे। मंत्रिमंडल सिर्फ इसीलिए तो बनता है कि वो मंत्रिमंडल का मतलब यही है कि वो मुख्यमंत्री के साथ इर्द गिर्द लग करके और लोगों के काम करें, कम से कम मुख्यमंत्री पर बर्डन हो। जैसे एक बड़ा ट्राला है उसमें कई टायर होते हैं ना। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। अगर वो टायर निकल जाएंगे ट्राला चलेगा नहीं। अब भी यही हालात है। तो सैनी साहब को और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है जी, उन सबको तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आपके मंत्री कहाँ हैं। ठीक बात है। अगली बड़ी बात हो सकता है इसमें, क्योंकि विद साहब की वीडियो वायरल हुई है जी, हो सकता है विद साहब की कहीं कोई टीस हो। हाँ, क्योंकि जो दोनों कैबिनेट बनी, मनोहर जी की पहली, मनोहर जी की दूसरी, उनमें उनके पास अब जो डिपार्टमेंट है इनसे सुपीरियर डिपार्टमेंट से, इनसे बड़े डिपार्टमेंट थे। हाँ हाँ। और नायब सिंह सैनी उनसे जूनियर भी हैं राजनीतिक रूप से, और वो तो बड़े खुल करके ये कहते हैं कि मैंने ही इनको जिला प्रधान बनवाया था, नायब सैनी जी को। तो हो सकता है कई बार ये आदमी के दिमाग में एक टीस आ जाती कि यार जिसको आपने जिला प्रधान बनाया है आज वो तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है जी, और आप जिसने जिला प्रधान उसको बनाया था आप उसकी रहनुमाई में जो है उसके वजारत में वजीर, भले ही काम होते हो ना होते हो, लेकिन कम से कम आप अब अनिल विज जी के पास वो बुजुर्ग आए, वो जो लोग आए उनकी बात सुनते, उनका काम बनता ना बनता एक अलग बात थी। उनके लिए फोन करते जिसको करना था। हो सकता है कोई ऐसा छोटा मोटा काम हो, हाँ कम से कम सुनते तो जो आदमी इतनी दूर से आया है, या कुछ ऐसा कहते कि भी अधिकारी के पास जाओ, अगर बात ना बने तो फिर मुझे बताना। देखो सबसे बड़ी बात राजनीति में आपको पब्लिक आपके पास आएगी क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हो। आप हारो जीत तो लोग आएंगे, आप उनको संतोषजनक जवाब दो, ठीक है, कम से कम वो सेटिस्फाई तो हो। आप उनको इतनी दूर से आए, बैठो भाई चाय पियो पहले, बाद में तुम्हारी समस्या बताना। बिल्कुल ठीक बात। इतने में आदमी आधा तो वैसे ही ढीला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और, जैसे भी आपने कहीं भी मंत्री पूरे प्रदेश का जी, अगर विधायक की बात होती तो हो सकता है वो रामकरण काला से ही मिल लेते वहां पे। नहीं निश्चित रूप से मंत्री हैं आप। देखो बहुत से लोग इस उम्मीद में भी जाते हैं जी, कई बार हकीकत की जिंदगी कुछ और होती है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उसको दिखाया कुछ और जाता है। ये भी हो सकता है लोग इस उम्मीद में गए हों, वो भी इस उम्मीद में गए हों कि अनिल विज जी आपका जाते ही काम कर देंगे। हाँ हाँ। क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आते हैं, विज साहब का मोबाइल नंबर दो, विज साहब की कोठी कहाँ है, क्योंकि लोगों को उनसे एक उम्मीद है। लेकिन उनको भी उस उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए और इस बुढ़ापे में तो जरूर रखना चाहिए। जब आपका इतने साल का राजनीतिक जीवन आपने समाज सेवा के लिए गुजार दिया, जनता ने 7 बार आपको चुन करके विधानसभा पहुंचाया है जी, ये एक बहुत बड़ी बात है किसी एक राजनेता के लिए। बिल्कुल, करियर में इतना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है पब्लिक ने, तो मुझे लगता है कि और इस खास करके आपने कहा भी इस उम्र के पड़ाव में तो, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो इस कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री तो उनको देख के दूसरे मंत्री भी समझेंगे, दूसरे मंत्री भी लोगों का काम करेंगे। अब उनके व्यवहार को देखते हुए तो जो नए नए मंत्री बने हैं, चाहे वो आरती राव हो, श्रुति चौधरी हो, गौरव गौतम हो, जो पहली बार जो बने हैं, अरविंद शर्मा भी मंत्री तो पहली बार बने हैं, तो इस तरह के जो ये नेता हैं फिर ये तो किसी को बात भी नहीं सुनेंगे। हालांकि आरती राव ने तो बल्कि बड़ा पोलाइटली तरीके से लिया था इस चीज को जी, कि वे जो जिसने वोट दिए और नहीं दिए जी, अब मैं विकास समान रूप से करूंगे सभी जो है ना। नेचुरल बात है कि वो मैं एक वीडियो में हमने पीछे भी चर्चा की थी। आज नायब सिंह सैनी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मुख्यमंत्री हैं, और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनको काम का सबका करना चाहिए। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं जो नेता बार बार बोल रहे हैं इन सब पर लगाम लगाते हुए और इनको ये समझाना चाहिए कि आप काम करोगे इस घमंड में मत रहो कि तीसरी बार बीजेपी आ गई, ठीक है, आगे चौथी बार भी होना चुनाव, यूँ नहीं है कि आप परमानेंट बन गए, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा। अगर आप सही ढंग से नहीं बात करोगे 5 साल बाद लोग रड़क निकाल देंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अगली बार परिसीमन बन जाएगा जी, और नई फिर परिस्थितियां में बीजेपी जो है ना वो कभी जाएगी नहीं। तो ऐसे परिसीमन पहले भी बने हैं। देखो ऐसा है, परिसीमन क्या बीजेपी से पहले जो सरकारें थी उन्होंने नहीं बनाए हैं,
जो हरियाणा में अभी जिस परिसीमन पर चुनाव हुआ जी। या हो रहे हैं, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कार्यकाल में बैठा बिल्कुल बना था था। और चौटाला साहब उसके बाद कभी राज में नहीं आए। देख लो। अगर वो इतना ही परिसीमन इफेक्टिव होता तो वो तो फिर पूरी जिंदगी भी नहीं हाँ, जाती। बिल्कुल ठीक बात है। 2000 में चौधरी देवीलाल जब जिंदा थे तभी वो राज में आए थे। हाँ। उसके बाद परिसीमन भी उन्होंने करवाया, अपने हिसाब से करवाया। ठीक है। जिन हलकों को रिजर्व करवाना था, नरवाना जैसे हलकों को रिजर्व भी हुए, गाँव को भी जोड़ तोड़ के करा दिया सारे काम, उसके बावजूद आज तक नहीं आए। ठीक बात। कोई इस मुगालते में ना रहे कि परिसीमन से या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जनता उठ खड़ी होती है, बड़े बड़े हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल हारते हैं, ठीक है ना। ठीक बात है। तो कुछ भी, और ये परिसीमन उससे पहले कांग्रेस के राज में भी हुई थी, फिर तो कांग्रेस भी कभी नहीं जाती। हाँ सही बात है, बिल्कुल। लोगों के काम करोगे। और एक और चीज है डांडा साहब जी। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केवल 48 विधायक जीते हैं। ठीक है। अगर ये 3 की उकचुक होनी थी, और अगली बात सुन लो जो बड़ी गंभीर बात है, पिछली बार 3 उपचुनाव हुए थे हरियाणा में, हुए थे ना? जो 2019 से 24 का टर्म था। अगर इस बार 3 उपचुनाव हो गए, मान लीजिए किसी विधायक का की मन में इस्तीफा देने की, तो पता थोड़ी चलता क्या हालात बन जाए, के अकॉर्डिंग क्या समीकरण बन जाए, तो ये अल्पमत में भी आ जाएगी सरकार, आ सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लोगों के काम करो, और पूरे हरियाणा प्रदेश के मंत्री बन के काम करो जी। और अगर किसी मंत्री को ये लगता हो कि मैं भाई पूरे हरियाणा की नहीं सुन सकता, तो वो इस्तीफा दे दे, वो विधायक रह जाए। बस बस ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरे गणे तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। लोग बाट देखें जी, बहुत बढ़िया जी। तो ठीक कहा प्रद्युमन जी आपने, और यही कहना है जनता के लिहाज से हम बोल रहे हैं कि आप प्रदेश के मंत्री हैं, आपको जनता ने एक मौका दिया है और सरकार ने आपको अच्छा मान करके आपको मंत्रालय दिया है, और आप उस मंत्रालय को अच्छे से चलाएं, जनता की समस्याओं का समाधान करें। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को राम राम।